जय सिया राम, जय हनुमान। वन मग हालत राम रत, वेद सुति कर पार पाच संदिका गोमती। पार करई हर सार राम मार पार करई हर सार। वन में चलते हुए राम जी के रथ ने वेद श्रुति नदी को पार कर लिया, गोमती को पार कर लिया है और सीमा कौशल सीमा पर श्री राम जी पहुंच गए हैं। जो कौशल सीमा तो विश्व की धानी धरा है, क्यों कहाँ वहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ श्री राम जी का, त्रिलोकी का नाथ का नर रूप में वहाँ अवतार हुआ, इसलिए वह धानी धरा है। थोड़ी देर और रुक रामा। राम जी वहाँ उस सीमा पर थोड़ी देर रुके हैं और उसकी धूल को अपने मस्तक पर लगाया है, कोटि कोटि प्रणाम किया है और कहा, हे माँ तू मेरी तो प्राण है, अब मुझे आज्ञा आगे जाने की प्रदान कर, ताकि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कर सकूं। तो राम जी थोड़ा आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने से राम जी को उनको ऐसे दर्शन हुए, गंगा नदी के दर्शन हुए हैं। देव नदी कहलाती है, वो देवताओं की नदी कहलाती है। सुर नर किन्नर यक्ष गंधर्व नाग योगी यति सिद्ध विद्याधर सब उसके किनारे पर तपस्या करते हैं और देवताओं की नदी कहलाती है। इसलिए राम जी ने उस नदी को प्रणाम किया और कहा, हे देव नदी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, आप मेरे वन में जो सब मेरी सहायता करना और मेरी मन की इच्छा उसको पूर्ण करना। और रत रुक गो नद तीर तट, इखया ठोर राम लखन सिय सहित तय, पगधर पावन पोर राम मार पगधर पावन पोर। राम जी का रथ शीघ्र ही नदी के तट पर उतर गया है, रुक गया है। राम जी लक्ष्मण सीता जी ने वहाँ पर उस पावन धरा पर अपने कंको पग अभिमंडित कर दिए हैं और जो है राम जी ने तापस तरु लख घेर रे गुमेरा, राम लखन दीन तह डेरा, राम राम लखन दीन तह डेरा। इंगुद वृक्ष के ने तापस वृक्ष राजस्थानी भाषा में हिंगोटा को कहते हैं और ये सरस्वती के नदी के किनारे और गंगा नदी के किनारे पर बहुत थे और यहाँ पर तपस्वी लोग तपस्या करते थे इसके नीचे। तो तापस तरु लख घेर रे गुमेरा, उस तपस्वी वृक्ष को देख करके राम जी और लक्ष्मण जी ने वहाँ अपना डेरा दे दिया है। लक्ष्मण जाकर के गंगा जल लेकर के आ गए हैं और राम जी के चरण कमलों को उसने धोया है और अर्घ लिया है। और उसके बाद में जो है सीता माता ने उस नदी को प्रणाम किया। वो क्या कह रही सीता माता, हे पावन नदी, हे माँ शरणागत तो पेली रे राता, संकट हर जे तोरे हाथ राम, संकट हर जे तो हाथा। हे माँ मैं तुझे तुम्हारे किनारे पर प्रथम रात्रि विश्राम कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें कोटि कोटि थारे कोटि कोटि वंदना करूँ, तने मातो धोक दूँ। और हे माँ तू मारे 14 वर्ष थे वन में मने राजी खुशी राखजे और पाचे अयोध्या में कुशल पूर्वक मने पहुँचा जे माता। जिस प्रकार वह सीता माता वे प्रणाम करे और आगे जो है राम जी उठे विराजा है, रात भर विश्राम करियो है और विंटेम्रमय घटना घटित हुए। श्रृंगेरपुर जो केवट राजा है वे उठे पधारगा। वे इन रूप में राम जी ने देखकर बड़ा दुखी रिया। तहन वेला तह आविया उणवन रावण राय, राम रूप देखी तहाँ बड़ दुख ये में ताय, राम मारा बड़ दुख। उन समय में बड़े श्रृंगेरपुर केवट जी पधारगा
और राम जी ने इन रूप में देखन वेने हृदय में बड़ो दुख रियो। राम जी रे वे तो त्रिलोकी रा नाथ है, भगवान है, सब लोग मैं का दर्शन करे, लेकिन आज तो मैं के वलकल वस्त्र पहरियोड़ा है। वलकल वस्त्र छालरा वस्त्र या करे जो तपस्वी लोग वनवासी लोग पहरिया करे है। कमर में मृगछाला है, सिर माथे जटा झूठ है और गला में तुलसी री माला है। इन स्वरूप राम जी ने दर्शन करिया केवट। और पचे जो है राम जी ने कई दर्शन कर बड़ा जो है दुख रियो। पग चापी रोदन बड़ वेला, राम जी रा चरण कमला ने चाह पर वो घनी देर थाई रोयो। और राम जी रा चरण कमला ने पाने नहीं, नेत्रा रे जल सुवे ने धोया है और गले लगाया। राम जी हाथ पकड़ते हैं गुहरे उठाया, राम जी ने हाथ पकड़ और इन गुहराज ने उठायो है और आपने गले लगाया। गले लगाया पचे वो सट रस भोजन असनय मीना, मणिता अलबर झटपट जट जीणा, रामा पट जट जीणा। सटरस भोजन चटपटा मीठा चरका इन तरह 6 रस प्रकार का भोजन लायो और राम जी ने उठे भेंट करिया। और मणिया भर भर थाल जो है राम जी ने भेंट करिया, झीणा झीणा वस्त्र भेंट करिया। और पचे वो राम जी ने प्रसन्न वेन राम राज पद बड़ हरसाया, रामा गुहराज नजराणा रघुराया, गुहराज नजराणा रघुराया। गुहराज ने राम जी को नजराना भेंट किया है। ऐसी प्रथा है कि कोई दूसरे बड़े आदमी मिलते हैं तो उसको नजराना राजा को भेंट किया जो तो भेंट किया है। और फिर उसने अपना सारा राज्य श्री राम जी को समर्पित कर दिया। प्रभु ये लो आप, ये हमारा राज्य आप। तो राम जी ने कहा उसको, अरे थूंदी दो मुँह ले लियो, तू पाछो ले ले, कंदमूल फल खाय मैं, वनरा नियमा रे राम मारा वनर नियमा। हे केवटराज, थू मतलब तुमने तो और आज मने दे दियो, पर मैं तो राख नहीं सकूं, क्यों मैं तो बनवासी हूं। मैं तेने पाछो दे दूं और तू इन्हें ले ले पाछो। मैं दे दियो तो इन्हें पाछो ले ले। मैं तो कंद मूल फल खान बंदरा नियमारा पालन कर तोड़ो वन में रहूला। इन प्रकार जो है संवाद केवट गुहराज और भगवान राम जी में रियो है। पचे दिन अस्त्र गो है बटे राम जी पोड़ गा है कुसरा आसन माते फूल बिछायत, जटे राम जी फूलारी सेज माते सोता, उठे कड़ी जमीन माते जो है राम जी पोड़ गा है। राम जी ने नींद आएगी है, सीता जी ने नींद आएगी है। और दनक ताण सरसा थई ताही, लिचमण पोरायत ताई रामा लिचम। जनक ने एकदम संदानित कर और माते सर संधान कर और लिचमण रात भर पोरो दे दियो। गुआ शिकर ले सातर सुमंता, पोरायत बैठा रे पथ पंथा, रामा पोरायत बैठा। और उठी न पचे गुहराज भी अपनी तलवार निकाल और तलवार ने यूं हाथ में लेन रात भर पोरो दे रियो है। और गुहराज लक्ष्मण ने कहे, हे लक्ष्मण जी आप तो अब पोड़ जाओ, मैं रात भर पोरो दे दे, कोई नहीं हैसियत नहीं हटे आ सके। पर जवाब देवे लक्ष्मण जी, राम सेव सम सुख नहीं, राम सेव सम सुख नहीं, रत जग सम धन नाय, अनियम पाल सत कारणे, बन रग सा रघुराय, राम मारा बन रग सहे। गुहराज, राम जी री सेवा समान कोई सुख नहीं है, रात्रि जागरण करूं इरे समान कोई धन नहीं है। और मैं तो सत कारज रे कारण
और वन नियमाना पालन करनारे कारण अठे रामजी रे साथे रामजी री रक्षा करने आयो हूँ। इस वास्ते मैं तो रात भर पहरो दूंगा। रात बीत गई, दिन उग गो, सूरज निकल गो और राम जी गया गंगा नदी में स्नान करिया और रंगदेव जी री पूजा करिए खूब। हे रंगदेव जी मन अटे राजी खुशी राख जो। और पचे जो है वे सुमंत ने कियो। सुमंत को दीन रे विदाई, पुन वे गवधापुर जाई। रामा पुन वे गवधापुर जाई। सुमंत अब मैं थने विदाई दूं और रथ लेन तू पौंद वेखसू दौड़ तोड़ो पाछो औदपुर जाई जापरो। और जान कीजे राजी कुशी रे राम वन नाही, शिवो कछु अब वनड़ा में नाही। रामा जान कीजे हैंगा ने कब राजी खुशी राम जी तो वन में किणी तरह रो। हाँ राम जी ने सीता जी ने डर नहीं हो। जय महत कुर के जे आई, रमा हिंस पशु वो कछु वन नाही। मारी माता कौशल्या ने सुमित्रा जी ने कहे के उठे हिंस पशुआरो कोई डर नहीं है। कर्तव्य सेव लक्षण भय पूरा, सेव सातरी रे करही पूरा। रामा सेव सातरी मारो भाई लक्ष्मण बंदरा नियम रा पालन करता हुआ हमारी सातरी सेवा कर जाए। और पछ के जाए भरत कुर के जे याही, पदयु राज पहाय रज साई। रामा पदयु राज पहाय रज। और पछे तो भरतराज ने जान कीजे कि युवराज पद प्राप्त करियो रे जनता री अच्छी तरह सेवा कर, के कई माता री सेवा कर। और दूसरी माता जी कौशल्या है और सुमित्रा जी में की अच्छी तरह सेवा कर। पछ केवे राम जी के कड़वा बोल बाप कुर नहीं, रामा करणी रा फल में फल पर। वे तो त्रिलोकीनाथ, वे तो सवारे कर्म भाग लिखने वाला है, लेकिन लौकिक रूप में वे केवे राम जी भरत ने के जाए जो है इन कीजे भरत ने बाप ने पिताजी दशरथ जी ने तो दुख मत दीजिए, मैं तो मारा करनी रा फल प्राप्त करियो हूँ। मारा जन्म रे टेम में मारे भाग में लिख दिया, जो अब इन्हें कौन टाल सके। इन प्रकार रा बंतन कर दिया है। घणी बात समझाणते गुए, घणी बात समझाने के बाद में गुरुराज ने घणी बात समझाने बाद में सुमंत अपरा घोड़ला पाछा फेरी अवधपुर कानी और उठीने राम जी रामा लखन तह पाछरे बुलाई, दूधा बड़ला तुरत मंगाई। रामा दूधा रे बड़ला तुरत मंगाई। चौपड़ केस मुनि रे दह दाई, राम सेव शंकर के इन धर गाई। उठ पछे राम जी लक्ष्मण मैंने कियो दे लक्ष्मण जा दूध रे बड़ला रो दूध हटके ही लेना। लक्ष्मण जी दोनों बन बड़ला रो दूध लेन आएगा। और पछे राम जी मैंने चारों में राप बाला में चौपड़िया और मुनिराज रे दई जटा झूठ बन गए। बेटे मेरा राम जी रे दर्शन करने अड़ी भात लागे, भगवान शिव शंकर जी भी उठे ही आएगा। गुह नहण राम से एणे गुह राम रे बुलाई, गंगा तट मुझ बेग रे पुगाई। रामा गंगा तट हे गुहराज, इशारो करियो राम जी, संकेत करियो नेत्रों, अब तू झटके ही नाव लेन आजा और मन बिठाए दे। दक्षिण दिशा में जो तट दूसरो है उठे मन हटके ही पहुंचाए दे। केवट जाय नहाव एक लाया, साज सजारे बढ़त सजवाया। रामा रंगो नाम नयन रंगोली, नाम नहावत मुंडेर बोली। केवट गयो हटके एक नाव लेन आयो, ध्वजा पताकाओं सुंदर सजाई दी और रंग रोगन करियोड़ी नाव, वह मुंडा बोल तोड़ी सुंदर नाव लेन आयो। पछी केवट कहीं केवे राम जी ने,
हाथ जोड़ वीणत रघुराई। हाथ जोड़न राम जी ने विनत करे कि जल कलसी गंगा जल लाऊं, रामा पद रज धोयर नावरे चढ़ाऊं। हे राम जी, मैं गंगा जल भर मारी कलसी लेन आऊं, आपरा चरण कमला ने पखाड़ लूं, आपरा चरण कमला ने धोई लूं, और पछ में आपने नाम में चढ़ाऊं। घर घर चर चारे अवध बिहारी रामा, घर घर चर चारे अवध बिहारी, पद पंकज पर सत सिल नारी। रामा पद पर, हे भगवान, घर घर में आ चर्चा है कि राम जी रा चरण कमल स्पर्श करता ही, छूता ही एक शिला जो थी वह नारी बन। पद रज मेरे एक इच रज भारी, मानक कर्ण महंत्र सिद्ध सारी। रामा मानक कर्ण महंत्र सिद्ध सा। अरे आपने चरण कमला में रज में तो इतनी सामर्थ्य है कि वो एक कणु को भी कोई स्पर्श कर ले तो जो है कोई शिला भी मनुष्य बन जावे। तो भगवान मैं कई करूं, मारी नाव तो पत्थर सो भी कठोर कोनी, वह तो कोमल रिया करे। और आपरा चरण कमल री रज लागता ही वह तो झटके ही लुगाई बन जाला। और लुगाई बन जाला तो मारी कमाई रो कोई साधन नहीं है। सगड़ा ही मन फटकारेला, बाला निकाम, बच्चा भी कहला बाप निकाम है। और जो है और कोई काम नहीं करे, मारो पालन पोषण अच्छी तरह नहीं रहे, मैं भूखा मरा, मैं मांगता था भगवान राम जी, मांग तो मार तो फिर उला। अरे करे कुटुंब कहाए कटुलाई, निहत बार मुझ पलक कराई। सब कुटुंबो ही कटुलाई करेला और मने हे भगवान न्यात्र बारे कर देला। इरवात आप चरण कमल धोनी मने वो बार बार राम जी ने धोक देवे चरण कमला में, और के हे राम जी आप चरण कमल धोनी मने आज्ञा प्रदान करो। राम जी बड़ा पिघल गया, द्रवित हो गया मेरी बात आने सुनर, और कर के बेग करो रे ए गु जल्दी कर पग रज धोवी, मारे चरण कमल रज ने धोई दे, मैं आज्ञा दूं तने। छाछ वेले बेड़ो रे होवी। रामा छाछ वेला रह गया, बेड़ो रोई रियो तो झटके गयो दौड़ियोड़ो केवट, और जान जो है गंगा जल कलसी में भर लेन आई गो है। राम जी रा चरण कमला में कठो तो मतलब लकड़ी रो जो परात रिया करे बिन कठो तो के कठोता में धर दिया है, और पचे जो है धोण लागो पण कही रियो। हाँ पर जल कर सिर पल छूवत नहीं, रमा निर्णय जड़ा सुर पद पखराय। इतना आनंद आंसू ढरिया है वीरा, आनंद आंसू इतना ढरिया है कि जल में जो कलसी में जो जल भरियोड़ो वीर तो हाथ ही नहीं लगायो, और जर जर झरना भरे जो मेरा नेत्र आनंद रहा, तन पुलकित रहेगो, रोमांचित रहेगो, जखन रू रू उबो रहेगो, और आनंदरा जो है मोदरा जो है कलसी जल भर राम जी रा चरण कमला ने धोई लिया, और जो झटके चरणों तक ली, चरणामृत लियो है। और इन भात चरणामृत लेता ही वीर तो भव सागर हूँ पार वेगो, वीरो स्वरूप भी अलग नवो नवो रेगो है। इन तरह झटके ही वो राम जी ने जो है वो मोद मोहग्ध मन माय, बड़ो हर प्रसन्न चित्र है इन्हें, रोमांचित रहे इन्हें, जो है मुग्धित्व है इन्हें। राम चढ़ाया नाव पर, उसने राम जी को नाव के ऊपर चढ़ा दिया, और उधर गद गद ही है पुलकित हो रे ताई, रामा सीता माता नाव चढ़ाई, सीता माता रे नाव चढ़ाई। वो गदगद रे, बड़ो प्रसन्नचित वे, बड़ो आनंदित वे। राम जी सीता जी ने माथा में लाख लाख बार धोख देन, सीता माता जी ने नाव में चढ़ाई, और पचे लक्ष्मण जी ने भी नावारोही कर दिया, और पचे नाव होले होले नदी रे गंगा नदी रे मझधार में आएगी, और गंगा नदी ने मझधार में आते जोरदार तरंगा उठी है, और नाव यूं हिलड़ा खाउंडोगी,
हिलोड़ा खावते ही सीता माता यूं थर थर कांपण डोगी का नाव डूब जावेला और मैं सब अटे समाधि ले लाला। पण वह लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण इन गुरुराज ने कहा हटके नाव चला और मन हटके ले जा। तो राम मन रे मन जान बाता गंगा नद दर्शन मुझ माता रामा। राम जी तो त्रिलोकी नाथ है, सर्वज्ञ है, सब बाता जानकार है, भूत भविष्य आधुनिक सब बातों ने जानता। राम जी मन में जान गा करा, गंगा नदी उछल रही हमारा चरण कमल स्पर्श करने वास्ते। तो झटके ही राम चरण कमल नीचे रे कर दीना गंगरु उपवा परस नवीना रामा गंगरु उपवा। एकदम राम जी नाव अपना चरण कमल नीचे कर दिया और गंगा नदी स्पर्श कर दिया। पलक महाज उतर जल गंगा, एकदम जो है जो पहले तो हिलोड़ा खावती नाव ताल तरंगित जो है जल वेगो, एकदम राम जी ने चरण स्पर्श रहते ही नाव जो है एकदम धीरे धीरे चलने लगी है। राम जी ने सीता जी ने, राम जी ने तो वह कहीं आशीर्वाद दे, सीता जी ने आशीर्वाद दी है कि सीता जी आप वंदड़ा में पधारो, सुख साता रहेला, कोई आपने संतरा से नहीं कर। इस इन भांतवा सीता जी ने आशीर्वाद दी केवट नाव ने चलाओ तो चलाओ तो चलाओ तो गंगा नदी रे दक्षिण में तट माते आई गो है और तट माते राम लखन उतरत तिया। राम जी और लक्ष्मण जी गंगा नदी रे दूसरा तट माते उतर गया है और बड़ा हरा भरा हो गया। पण उतरता ही एक घटना घटित हुई। केवट राम जी रे मुखड़ा कानी देख रही और राम जी रे मुखड़ो कुछ उदास रहेगो, कुछ मलान रहेगो, कुछ उमनो रहेगो। और वो की ओर आ कई बार वो केवट भी मन में समझ गो, अरे राम जी रो मुखड़ो तो इन भांत उदास रहो कि मने कुछ उतरा ही नहीं देवे। उतरा ही मतलब किराया बार किराया के बीटे हमरा उतरा ही नहीं देवे। तो केवट राम जी रा चरण कमला ने पकड़ लिया है और कह रहे राम जी मैं तो सुरगारा सुख साधन साजू, राम सुरगारा सुख साधन साजू। हे राम जी मैं जानो आप तो त्रिलोकी रा नाथ हो और धर्म की रक्षा करने वास्ते, मानव धर्म की रक्षा करने वास्ते, ऋषि मुनिया की रक्षा करने वास्ते और ये अत्याचारी राक्षस वनड़ा में फैल रिया है एनो संहार करने वास्ते आप तो सुख शांति वन में करने वास्ते मानक रूप में अवतार लियो हो। इस वास्ते आप जो है कई मने उतराई, मने तो आप 3 लोक राज राजापति बना दियो। ये तो और सब सुख स्वर्गरा जो सुख मिलना चाहिए वे सब सुख मने मिल गया है। और बार बार श्री राम जी रे चरण कमला में लौटन लोग और बचे सीता माता जी भी फिर देखकर जट आपरी सोनारी बींटी निकाली है और वह मणि जड़ियोड़ी बींटी हुई ने देवन लागी। अरे वो तो फिर चमारे चरणा में लुट गो, हे माँ मैं नहीं लूँ बींटी, चाहे तो कुछ भी करो मैं बींटी नहीं लूँ। और पचे वो फिर अरदास करे राम जी ने, ओ प्रभुवर हे दीनानाथ आपने मारा माते कृपा करी, मैं आपने नाव पार उतारे पण आप तो मने और मारा हगला कड़ू मैंने भवसागर पार कर दिया हो। हे नाथ आप पाछा पदार थोड़ा पदार जो जन मैं फिर आपने नाव जो है दूजा तट में ले जाऊँ ला आपकी सेवा करूँ ला। और अगर आप पाछा पदारन मने दर्शन नहीं दिया तो साते चाल सूर्या जज रामा इमका चरण कमल विबथाम। रामा इमका चरण कमल विबथाम। नहीं तो हे राम जी आप पाछा पदार्थ थोड़ा अयोध्या में पाछा पदार्थ 14 वर्ष पूरा वनवास में रेन जब पाछा अयोध्या में पधारो लाई और पाछा जाओ न वही जो रस्तो है। और तो आप मने पाछा दर्शन दोला, जे आप दर्शन नहीं दिया मने तो मैं तो अबे ज आप हाथे हाल वो छोड़ू, मैं तो मैंने कोई मतलब को नहीं हटू, मैं तो आप हाथे मदड़ा में चाल और आप सेवा करूँ। जन राम जी मैंने वचन दियो कि
केवट में पाचा अवतड़ो थने दर्शन ढूंढला और तू मने जो है इन नदी रे पार उतार जाए। इन वचन देन जो है राम जी उठे ही पछे राति बास ली। वो वत्स देश बात विण वस्त देश में राम जी रात्रिवास निवास करियो है। और जो है इतनी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज के आनंद की जय हो। मैं संत हनुमंत किंकर राजस्थानी रामायणकार और महारामायणकार बोल रहा हूँ। हे श्रोतागणों, आप नित्य मेरी कथा को सुनने का कष्ट करें।